आज हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश का लेसन नंबर 7 और लेसन का नेम है चांदनी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड अब्बू खान गॉट वांट टू रन अवे? कि जो अब्बू खान की बकरियां थी वो क्यों भाग जाती थी? व्हाट हैपन टू देम इन द हिल? और पहाड़ी में उनके साथ क्या होता था? तो बच्चों, आपको पता है कि अब्बू खान की बकरियां क्यों भागती थी? क्योंकि उनको फ्रीडम चाहिए थी और वो चाहती थी कि पहाड़ी पर जाकर वो हरी हरी घास खाएं। और पहाड़ी पे उनके साथ क्या होता था कि एक जो बूढ़ा भेड़िया था वो उनको मार करके खा जाता था। इसको हम लिखेंगे, Abu Khan's god wanted to run away because they wanted freedom to go to the beautiful hills and enjoy eating the fresh green grass. Evolve used to kill and eat them in the hills. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अबू खान सेड नो मोर गॉट इन माई हाउस एवर अगेन। कि अबू खान ने कहा था कि अब मेरे घर में कोई और बकरी नहीं आएगी। ठीक है, देन ही चेंज हिज माइंड। लेकिन बाद में उसने जो अपना माइंड था वो बदल लिया था। वाई? क्यों? तो बच्चों, क्यों कहा था अब्बू खान ने कि अब मेरे घर में कोई बकरी नहीं आएगी? क्योंकि उसका बहुत बैड एक्सपीरियंस था। क्योंकि उसकी जो बकरियां थी वो एक एक करके मीन्स की छोड़ जाती थी, उनको फ्रीडम चाहिए होती थी। तो इसीलिए फिर अब्बू खान ने बोला कि अब वो कोई और बकरी नहीं लेकर आएगा। लेकिन बाद में उसने अपना माइंड इसलिए चेंज किया था क्योंकि बहुत अकेला फील करता था। इसको हम लिखेंगे, अब्बू खान हैड ए सैड एक्सपीरियंस विद हिज पेट गॉड्स। दे ऑल रन अवे टू इंजॉय फ्रीडम। वो सारी ही भाग जाती थी अपनी फ्रीडम को इंजॉय करने के लिए। सो ही डिसाइडेड नॉट टू टेक एनी मोर पेट बट ही चेंज हिज माइंड बिकॉज ही फेल्ट वेरी लॉनली। क्योंकि वो बहुत अकेलापन महसूस करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड ही बाय ए यंग गोट? कि अबू खान ने एक जो जवान बकरी थी, यंग गोट थी, वो क्यों खरीदी थी? तो बच्चों, उसने इसलिए खरीदी थी कि वो सोचता था कि जो यंग गोट है वो उसके साथ ज़्यादा लंबा टाइम उसके साथ टाइम स्पेंड करेगी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, अबू खान बॉट ए यंग गोट बिकॉज ही थिंकिंग दैट, वो सोचता था इट वुड स्टे विद हिम मच लॉन्गर, कि वो उसके साथ ज़्यादा टाइम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड चांदनी हेट द रोप अराउंड हर नेक? कि जो चांदनी थी अबू खान की बकरी, उसको क्यों नफरत थी? जो उसके गले में रस्सी थी, उसको उस रस्सी से क्यों नफरत थी? वो इसलिए नफरत थी क्योंकि वो जब भी पहाड़ी की तरफ जाना चाहती थी वो रस्सी उसको एक झटके से पीछे खींच लेती थी, क्योंकि वो रस्सी उसके गले में बंधी होती थी। तो इसको हम लिखेंगे, चांदनी हेटेड द रोप अराउंड हर नेक बिकॉज, क्योंकि इट पुल्ड हर बैग, वो उसको पीछे खींच लेती थी, फ्रॉम गोइंग टू ब्यूटीफुल हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नाउ अब्बू खान अंडरस्टैंड चांदनीज प्रॉब्लम। व्हाट वाज चांदनी प्रॉब्लम? तो बच्चों, अब्बू खान को समझ में आ गया कि जो चांदनी की प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि पहले तो अब्बू खान को समझ में ही नहीं आ रहा था। वो उसको समझने के लिए कभी उसको अच्छी घास देता, ठीक है ना, उसको ये रस्सी भी उसने लंबी कर दी थी, लेकिन तब भी उसको समझ नहीं आ रहा था कि जो चांदनी का खाना पीना क्यों छोड़ दिया है। लेकिन बाद में उसको समझ में आ गया था व्हाट वाज चांदनीज प्रॉब्लम। तो चांदनी की प्रॉब्लम क्या थी? तो इसका आंसर लिखेंगे, चांदनी वांटेड हर फ्रीडम। जो चांदनी थी उसको आज़ादी चाहिए थी। शी विश्ड टू गो टू द हिल, और वो पहाड़ों पर जाना चाहती थी। शी फेल्ट दैट इफ़ शी स्टेड ऑन इन अब्बूज खान कंपाउंड शी वुड डाई। वो सोचती थी कि अगर वो अब्बू खान के आंगन में रहेगी, कंपाउंड में रहेगी, तो वो मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्बू खान पुश्ड चांदनी इनटू ए स्मॉल हट। दिस शोज़ दैट। तो बच्चों, जब अब्बू खान को पता चला था कि चांदनी की विश क्या है, तो अब्बू खान ने चांदनी को एक छोटे से जो हट में बंद कर दिया था। दिस शोज़ दैट, इसका क्या मतलब है कि जो अब्बू खान था क्रूअल था, मीन्स कि वो उसके लिए क्रूरता दिखा रहा था, या फिर लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, जहाँ वो उससे प्यार करता था और वो उसकी ज़िंदगी को बचाना चाहता था, या फिर वाज सेल्फिश, कि वो सेल्फिश था, मतलब भी था। तो बच्चों, इसका आएगा लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ। वो उसने उसको इसलिए छोटे से हट में बंद किया था कि वो उसको प्यार करता था और उसको बचाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड चांदनी रिफ्यूज़ टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स? तो बच्चों, चांदनी ने क्यों मना कर दिया था जंगली बकरियों के जो ग्रुप को ज्वाइन करने से, जब वो हिल के ऊपर जा रही थी?
तो आपको पता है ना क्यों किया था, क्योंकि वो अपनी आज़ादी को अपने हिसाब से जीना चाहती थी। तो इसको हम लिखेंगे चांदनी रिजेक्टेड द ऑफर बिकॉज, क्योंकि शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ, कि वो अपनी आज़ादी को अपने हिसाब से जीना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा चांदनी फॉर द वॉल्फ बिकॉज शी वाज स्ट्रोंगर देन द वॉल्फ, कि जो चांदनी थी वो भेड़िए से लड़ी क्योंकि वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, या फिर हेटेड द वॉल्फ, जो उस मीन्स की भेड़िए से नफरत करती थी, या फिर हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट, कि वो अपनी आज़ादी को किसी भी हाल में लेना चाहती थी, बरकरार रखना चाहती थी। तो वो क्यों लड़ी थी भेड़िए के साथ, क्योंकि उसको अपनी आज़ादी पसंद थी और अपनी आज़ादी को रखना चाहती थी। तो इसका आंसर आएगा हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द वाइस ओल्ड बर्ड से चांदनी इज़ द विनर, की जो बूढ़ा जो वाइस ओल्ड बर्ड था उसने क्यों कहा कि जो चांदनी विनर है, चांदनी ही विजेता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा द वाइस ओल्ड बर्ड डिक्लेयर चांदनी द विनर बिकॉज, क्योंकि शी स्ट्रगल टू हर लाइफ हर लास्ट ब्रेथ टू रिटेन हर फ्रीडम, क्योंकि उसने संघर्ष किया अपने आखिरी सांस तक अपनी आज़ादी को लेने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए जो बूढ़ा था वो बर्ड, उसने बोला था कि जो चांदनी है वो विनर है क्योंकि उसने स्ट्रगल किया था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट, चांदनी सेड टू हरसेल्फ वाज इट्स द राइट डिसीजन, गिव रीज़न फॉर यू। तो बच्चों चांदनी ने कहा था कि जो एक छोटे से हट के रहने से अच्छा है कि मैं खुले में मीन्स की लड़ाई करके मरूं। ठीक है ना, तो चांदनी, आपको क्या लगता है कि जो चांदनी ने डिसीज़न लिया था तो वो क्या सही था। तो बच्चों इसका आंसर आएगा नो, इट वॉज़ नॉट द राइट डिसीज़न, कि जो उसका डिसीज़न ठीक नहीं था। ऑल्थो इट वॉज़ ए टफ एंड ब्रेव, चाहे कि वो डिसीज़न काफ़ी मुश्किल और बहादुरी वाला था, बट सेक्रीफाइस इज़ टू ग्रेट फॉर विनिंग फ्रीडम, लेकिन सेक्रीफाइस जो है, ठीक है ना, बलिदान है, वो विनिंग फ्रीडम से ज़्यादा कहीं अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फ्रीडम इज़ लाइफ, डिस्कस दिस विद रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, जो फ्रीडम ही ज़िंदगी है। ठीक है ना, आप हमको बताना है कि चांदनी के हिसाब से, और एक और चैप्टर है ना आई वॉन्ट समथिंग इन द केज, मीन्स की जो वो एक कैदी होता है, वो जो पिंजरे में से मीन्स की दो पंछियों को उड़ा देता है, तो उसके हिसाब से हमने बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे फ्रीडम इज़ लाइफ, की जो हमारी फ्रीडम ही, हमारी आज़ादी ही हमारी ज़िंदगी है। एवरीवन क्रेव्स टू फॉर हिज हर फ्रीडम, तो चाहे कोई भी है, उस हर किसी को मीन्स कि अपनी फ्रीडम के लिए क्रेविंग रहती है, उसको अच्छी लगती है। लाइक किन को अच्छी लगती है, ह्यूमंस को, बर्ड्स को, एनिमल्स को। तो बच्चों फ्रीडम तो सबको चाहिए होती है, एनिमल्स को भी चाहिए होती है, जैसे हमें भी फ्रीडम चाहिए होती है। द वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, तो बच्चों इस स्टोरी का थीम क्या है कि जो फ्रीडम, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ द फ्रीडम जो स्टोरी का थीम है। इन दिस चैप्टर चांदनी टू द स्ट्रगल इज़ फॉर फ्रीडम, तो चैप्टर में भी जो चांदनी थी उसने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, बट एट द कॉस्ट ऑफ हर ऑन लाइफ, लेकिन उसको अपनी जो जान थी वो अपनी जान को गवाकर उसने स्ट्रगल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों जी, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे हम जी, हमारे क्वेश्चन बुक में नहीं दिए हुए हैं क्वेश्चंस, लेकिन हमने एक्स्ट्रा निकाले हैं, उनको करते हैं। फर्स्ट वन, हु वाज अब्बू खान, अब्बू खान कौन था। तो बच्चों आपको पता है कौन था, वो एक बूढ़ा आदमी था और वो अकेला रहता था अल्मोड़ा में, लेकिन उसके पास जो बकरियां थी वो उनको अपनी बकरियों को चराने के लिए लेके जाता था। तो हम इसको लिखेंगे अब्बू खान वाज एन ओल्ड मैन, ही लिव्ड ऑल अलोन इन ए लिटिल हट इन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा उसके गांव का नाम है। ही टेम्ड ए फ्यू गोट्स, उसके पास कुछ गोट्स थी। ही ग्रेज्ड देम ड्यूरिंग द डे, वो अपनी बकरियों को डे टाइम पे चराने के लिए लेके जाता था। एट नाइट, और रात के टाइम, ही वुड टॉक टू देम एज इफ़ दे वर हिज चिल्ड्रन, तो रात के टाइम वो अपनी बकरियों से ऐसे बातें करता था जैसे वो उसके अपने बच्चे हों। सेकेंड क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन यू से दैट अब्बू खान्स गॉट वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, क्या आप कैसे कह सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि जो अब्बू खान की गॉड्स थी वो पहाड़ों की सबसे अच्छी प्रजाति थी, अच्छी मीन्स की ब्रीड थी। तो बच्चों कैसे पता चलता है, क्योंकि जो पहाड़ों की बकरियां होती हैं ना, गोट्स होती हैं,
तो वो उनको फ्रीडम बहुत पसंद होती है। वो फ्रीडम इसलिए क्योंकि वो खुद ही मीन्स कि अपना घास चरना अच्छा लगता है, उनको नहीं अच्छा लगता कि उनके गले में स्ट्रिंग हो, ठीक है। तो जैसे हमारे लैंड में हम कोई पेट रखते हैं, काऊ रखते हैं, गॉट रखते हैं, हमने मोस्टली उनके गले में स्ट्रिंग डाली होती है, लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं होता। पहाड़ों में बकरियाँ खुद ही मीन्स की घास चरने इधर उधर जाती घूमती फिरती हैं। तो इसीलिए जो अब्बू खान की थी बकरियां थी वो बेस्ट ब्रीड थी। तो इसका आंसर आएगा गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग केप्ट टाइड टू ट्रीज और पोल्स। की जो बकरियां थी पहाड़ी इलाकों की, उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनको किसी ट्री के साथ या खंबे के साथ बांधा जाए। दे लॉन्ग फॉर फ्रीडम, ठीक है ना, उनको अच्छा लगता था कि उनको खुला रखे हो। अब्बू खान्स गॉट टू लव्ड फ्रीडम। तो अब्बू खान की बकरियों को भी अपनी आज़ादी पसंद थी। दे ब्रोक लॉस देयर स्ट्रिंग एंड डिसअपेयर्ड इन द हिल। वो अपनी रस्सी को तोड़ लेती थी और हिल में गायब हो जाती थी। इट शोज दे वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। इससे पता चलता है कि वो हिल की अच्छी ब्रीड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड अब्बू खान फील सैड। कि जो अब्बू खान था वो क्यों सैड फील क्यों कर रहा था। तो इसका आंसर आएगा अब्बू खान फेड हिज गॉड ऑन द जूसियस्ट ग्रास एंड ग्रीन। कि जो अब्बू खान था वो अपनी बकरियों को बड़ा रसीला घास और अनाज देता था। ही शॉवर डीप लव ऑन दैम। और उनके ऊपर बहुत प्यार भी बरसाता था। एज वन शॉवर ऑन वंस चिल्ड्रन। जैसे कोई अपने बच्चों के ऊपर प्यार बरसाता है, वैसे ही अब्बू खान बरसाते थे। Still, they broke the rope loose and run straight into the yaw of death. लेकिन फिर भी जो बकरियां थी वो अपनी जो रस्सी थी उनको ढीला कर लेती थी और भाग जाती थी मौत के मुंह में। इट मेड अब्बू खान फील सैड। तो यही बात अब्बू खान को सैड कर देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड अब्बू खान लाफ विद जॉय। कि तो अब्बू खान था वो खुशी से क्यों हंस रहा, मीन्स की खुशी से क्यों हंस रहा था, उसको खुशी क्यों महसूस हो रही थी। तो बच्चों जी तब की बात कर रहे हैं जब उसने चांदनी को खरीदा था और वो सोच रहा था कि जो चांदनी है वो मेरे साथ लंबा टाइम रहेगी। तो वो तभी अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहा था। तो इसको हम लिखेंगे अब्बू खान बॉट ए यंग गॉट। कि अब्बू खान ने एक जवान बकरी खरीदी थी। ही थॉट दैट यंग गॉट विल बी ग्रेटफुल फॉर हिज लव एंड फूड। तो वो सोचता था कि वो जो जवान बकरी है वो उसके खाने की और उसके प्यार की मीन्स की कदरदान होगी। शी वुड नेवर थिंक ऑफ द हिल। और वो कभी भी सोचेगी नहीं पहाड़ों पे जाने के लिए। इट मेड हिम लव विद जॉय। और इसी बात से वो हंस रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड अब्बू खान नेम हिज गॉट एज चांदनी। कि अब्बू खान ने अपनी बकरी का नाम चांदनी क्यों रखा था। क्योंकि जो अब्बू खान की बकरी थी वो बहुत प्रिटी थी, ठीक है ना, उसकी जो रेड रेड आई थी चमकीली, तो और उसका कलर कैसा था, स्नो वाइट की स्नो के जैसे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द जंग गॉट वॉज प्रिटी। की वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज वाइट एज स्नो। वो इतनी वाइट थी जैसे कि बर्फ़। शी हैड टू लिटिल और उसके दो छोटे छोटे सींग थे। शी हैड ए ग्लीमिंग रेड आइज। और उसकी लाल चमकदार आंखें थी। शी वॉज ए डीपली इंटरेस्टेड इन अब्बू खान, देयर फॉर अब्बू खान नेम्ड हर एज चांदनी। तो उसका जो बकरी थी चांदनी, उसका अब्बू खान में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत दिलचस्पी लेकर उसकी बातें सुनती थी ना, तो इसीलिए अब्बू खान ने उसका नाम चांदनी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड अब्बू खान बिकम अनहैप्पी। कि कब और क्यों जो अब्बू खान था वो सैड हो गया, मीन्स कि खुश नहीं था। तो बच्चों इसका आंसर है जब उसकी चांदनी मीन्स की चली जाती है ना, तो वो जो डिज़ायर अपनी विश मीन्स की बताती है उसको कि मुझे ये हिल्स के ऊपर जाना है, तो तभी इस बात ने अब्बू खान को परेशान कर दिया था। तो इसको हम लिखेंगे अब्बू खान फाउंड दैट चांदनी डिज़ायर टू गो टू द हिल। कि जब अब्बू खान को पता चला कि चांदनी की इच्छा है कि वो पहाड़ों पर जाए। शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन ईटिंग टेस्टियर फूड और बीइंग टाइड विद ए लॉन्गर रोप। और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो अच्छा सा भोजन खाए और वो एक लंबी रस्सी के साथ बंधी रहे। शी डिड नॉट हीड टू अब्बूज वार्निंग ऑफ बीइंग ईटन अप बाय एन ओल्ड वुल्फ। और उसने जो अब्बू खान की जो वार्निंग दी थी कि वो एक जो भेड़िया है वो बकरियों को खा जाता है, वो भी नहीं सुन रही थी। शी आंसर्ड बैक। उसने अब्बू खान को आंसर किया। शी वुड फाइट द वॉल्फ। कि वो भेड़िए के साथ लड़ाई करेगी। हर इंस्टेंट टू गो टू द हिल मेड अब्बू खान्स अनहैप्पी। और वो जो उसकी जिद थी पहाड़ों पर जाने की, इसी बात ने अब्बू खान को अनहैप्पी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड चांदनी फील ऑन रीचिंग द हिल। कि जब चांदनी हिल्स के ऊपर पहुंची थी तो उसने कैसे फील किया, ठीक है।
तो बच्चों आपको पता है उसने कैसे फील किया था, उसको लग रहा था कि पहाड़ उसका वेलकम कर रहे हैं, जो लंबी लंबी घास है वो उसको हग कर रही है और जो फूल हैं वो उसको देख देख के खिल रहे हैं और उसका मीन्स की एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, चांदनी फेल्ट दैट द हिल वर वेलकमिंग हर, कि वो उनका वेलकम कर रही हैं जो पहाड़ी है। एंड द टॉल ग्रास लॉन्ग्ड टू इम्बेस्ट हर, तो जो लंबी लंबी घास है वो उसको हग कर रही है। द ब्लूमिंग फ्लावर अम्यूज्ड हर, और जो खिल रहे फ्लावर थे उसको अम्यूज़ कर रहे थे, मीन्स कि उसका एंटरटेनमेंट कर रहे थे। द विंड ऑल्सो अपीयर्ड प्लेजेंट टू हर, और जो विंड हवा चल रही थी वो भी उसके लिए ही चल रही थी। शी कंसिडर हर सेल्फ लक्की फॉर सीकिंग फ्रीडम, और अपने आप को वो बहुत लक्की फील कर रही थी कि वो अब्बू खान की जो जेल थी वहाँ से निकल आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट मिसफॉर्चून केम टू चांदनी आफ्टर सनसेट, कि क्या हुआ था जब चांदनी के साथ जब मीन्स कि सूरज ढल गया था। तो क्या हो गया था बच्चों, उसको बेड़िया दिखा था और बेड़िए के साथ उसकी अच्छी खासी फाइट हुई थी और उसके बाद वो सुबह को चांदनी जो थी वो मर गई थी। तो इसको हम लिखेंगे द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल, की जो सन था वो छिप गया था पहाड़ों के पीछे। डार्कनेस प्रिवेल्ड एवरीवेयर ऑन ग्रास फ्लावर एंड ट्री, और जो अंधेरा था सब जगहों पर फैल गया था, घास के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर और ट्रीज के ऊपर। देयर वॉज नो विंड, और कोई हवा भी नहीं चल रही थी। शी हर्ड ए ग्रॉन्टिंग साउंड ऑफ द डेंजरस वॉफ, और उसने भेड़िए की गर्जने की आवाज़ सुनी। शी कंसिडर डेथ इन ओपन फोल्ड फॉर बेटर देन लाइफ इन स्मॉल हट, और उसने महसूस किया कि खुले में जो मरना अच्छा है, एक छोटी सी हट के में रहने से अच्छा है कि वो खुले में मरे। द वोल्फ केम आउट ऑफ द बुशेस, तो एक भेड़िया झाड़ियों के पीछे से निकला। ही वाज श्योर दैट ही वुड बी एबल टू ईट द गोट, और जो भेड़िया था वो श्योर था कि वो उस बकरी को खा लेगा। द गॉट वॉज आल्सो श्योर दैट शी वुड बी सून टॉम टू पीस, तो जो बकरी थी उसको भी था कि वो अब मीन्स कि उसका भेड़िए का शिकार बनने वाली है। बट शी डिड नॉट लॉस कर्ज, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। शी स्टूड फर्मली ऑन हर लेग्स टू फेस द वॉल्फ बॉडली, शी गॉट रेडी टू बट अब ए गुड फाइट हाउएवर शी वाज किल्ड बाय द वॉल्फ, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा, वो खड़ी हुई और उसने वो वॉल्फ के साथ लड़ाई की और लड़ाई में वो मर गए। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। मुझे आस है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।